दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के परिणाम निकलकर आ चुके हैं और कांग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी हार चुकी है। दरअसल पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, पर अब बीजेपी हार चुकी है और कांग्रेस जीत चुकी है और कांग्रेस ने बड़े ही भारी मतों से बीजेपी को हराया है और कांग्रेस बड़े ही भारी मतों से कर्नाटक में जीती है। कांग्रेस को वहां पर 136 सीटें मिली हैं और बीजेपी को केवल 64 सीटें मिली हैं, तो आधे से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी को हराया है कांग्रेस ने। तो आखिर कांग्रेस की जीत के पीछे और बीजेपी की हार के पीछे कर्नाटक में क्या रीजन है, आइए जानते हैं। कई लोग कर्नाटक की जीत को राहुल गांधी से जोड़ते हैं और यह बोलते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस को जीत हासिल होती तो सबसे पहले वह गुजरात इलेक्शन में जीतते, पर वहां पर ऐसा नहीं हुआ और वहां पर फिर से बीजेपी आई। तो आखिर कांग्रेस को जीतने की वजह क्या है कर्नाटका में? तो कर्नाटका में कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि बीजेपी ने पिछले सालों जितने भी कांड किए थे वह सभी कांड कांग्रेस ने हाईलाइट किए और यह बताया कि इन्होंने बहुत गड़बड़ इस स्टेट के अंदर की है और हम इन सभी गड़बड़ों को सुधार देंगे। और कई सारी योजनाओं का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि हम यह सारी योजनाएं आपको लाकर देंगे और कर्नाटक को एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट बनाएंगे। इसीलिए लोगों ने बीजेपी पर विश्वास नहीं किया और कांग्रेस पर विश्वास किया और कांग्रेस पर विश्वास करके उन्हें वोट दिया। अब यह तो देखने की बात होगी कि कांग्रेस ने जो जो वादे किए हैं वह यह पूरे कर पाते हैं या फिर नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के जीतने का और बीजेपी का हारने का, वह है बीजेपी की नाकामयाबियां। क्योंकि कर्नाटक स्टेट में बीजेपी के 2 सीएम बदल चुके हैं और वहां के मंत्री भी बहुत ज्यादा घूसखोर थे और वह कर्नाटका का बल्कि डेवलपमेंट नहीं करते थे बल्कि अपना ही डेवलपमेंट करते थे और अपनी ही तिजोरियां भरते थे और जनता को यह सब कुछ पता चल चुका था। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को नकार दिया और कांग्रेस को अपना लिया और इसी का फायदा उठाया कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने यह सब कुछ बताया कि इन्होंने कितने ज्यादा घपलेबाजी किए हैं और कितने ज्यादा फ्रॉड कर्नाटका में किए हैं और यह सब उजागर करके उन्होंने जनता की आंखें खोल दी और इसीलिए जनता ने कांग्रेस पर विश्वास करके कांग्रेस को वोट किया और वहां पर कांग्रेस जीत गई। पर इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस केंद्र का इलेक्शन भी जो कि 2024 में होने वाला है वह भी जीत जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वह सबसे बड़ी बीजेपी की अपोनेंट्स बन चुकी हैं, अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी बन चुकी है क्योंकि कांग्रेस की 4 स्टेट में सीटें हैं और कांग्रेस 4 स्टेट में विजेता बन चुकी है, पर बीजेपी अभी भी 15 स्टेट में कायम है। तो बीजेपी का बहुत बड़ा बहुमत है अभी केंद्रीय चुनाव में भी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी केंद्रीय चुनाव जीतेगी और कौन सा प्रधानमंत्री फिर से आएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।